सभी को नमस्कार। दोस्तों, अगर आप गेस्ट टीचर हैं तो अपने लिए, अपने फ्यूचर के लिए 2-4 मिनट ज़रूर निकालें। यूँ तो परमानेंट टीचर्स हमेशा से ही गेस्ट टीचर्स को सहयोग, सपोर्ट करता आया है, लेकिन इस तरह का सहयोग, इस तरह का माहौल, इस तरह का सपोर्ट आज से पहले आपको कभी देखने को नहीं मिला होगा। तो इतना तो आपको अंदाज़ा लग जाना चाहिए कि इस बार कुछ बड़ा होने वाला है, और इस बड़े में अगर इस बार चूक गए तो आपके पास, गेस्ट टीचर्स के पास, सिवाय पछताने के दूसरा कोई ऑप्शन नहीं बचेगा। पहली बात, यूँ तो बातें होती रही है गेस्ट टीचर्स की, लेकिन इस तरह की परमानेंट टीचर्स के द्वारा मीटिंग किया जाना, मीटिंग में गेस्ट टीचर्स की बात रखना, गेस्ट टीचर्स के मुद्दे को उठाना, हाईलाइट करना पहले कभी नहीं हुआ। दूसरी बात, डायरेक्टर साहब गेस्ट टीचर्स के खिलाफ हैं, ये तो आपने पिछले जो जितने भी इंस्पेक्शन हुए थे उनसे आपको इतना तो समझ आ गया होगा। लेकिन गेस्ट टीचर्स की बात को डायरेक्टर साहब के सामने रखना, गेस्ट टीचर्स ने बहुत अमूल्य समय दिया है शिक्षा विभाग को। 8-8, 10-10, 12-12 साल दिए हैं शिक्षा विभाग को, और जो एक स्थिति आज बनी हुई है, एक सम्मानजनक स्थिति आज दिल्ली के सरकारी स्कूलों की बनी हुई है, उसमें गेस्ट टीचर्स का सबसे बड़ा रोल है। ये बात डायरेक्टर साहब को उन तक पहुंचाना, ये बहुत बड़ी बात है, और डायरेक्टर साहब का इस बात पर पॉजिटिव रिस्पॉन्स देना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। परमानेंट टीचर्स की एक मीटिंग हुई, अभी आपने देखा होगा, नहीं देखा तो एक बार पहले इस मीटिंग को ही देख लीजिए। मुझे गेस्ट कहते ही शर्म आती है, मैं युवा कहता हूँ। टीचर टीचर है, टीचर में कोई भेद नहीं है। हमारी डायरेक्टर साहब से मीटिंग हुई, हम बहुत दिन से इस प्रयास में है कि ये साथी जिसने 15 साल यहाँ अपने जीवन के लगा दिए, 10 साल यहाँ पे लगा दिए, वो साथी अब निकाल के फेंक देना ठीक नहीं। जिसने अपने जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा, जवानी का जो बहुत जरूरी भाग होता है, ताकत और ऊर्जा से भरपूर होता है, वो यहाँ पे इन बच्चों को दे दिया, इस शिक्षा विभाग को, इस सरकार को दे दिया, तो सरकारों में बात सोचे उनके बारे में। तो हमारी डायरेक्टर साहब से मीटिंग हुई थी, हमने डायरेक्टर साहब को बताया कि सर इस तरह से ना करें। बहुत देर तक डायरेक्टर साहब कहते रहे, वाद विवाद हमारी तरफ की तरफ होते रहे, वो मानने नहीं। मैं भावुक सा आदमी हूं, मैंने भाव में आके कहा, मगर सर सुनो, रात को सो तब छाती पे हाथ रख के सोचना, आपकी कलम से 32,000 का चूल्हा, 22,000 का चूल्हा चलेगा। आप इस बात को सोचना, और उनको निकालना कितना ठीक है, और उनको बसाना, उनको रखना यहाँ पे कितना सही है। आप ये देखना, वो प्रबुद्ध है, वो पढ़े लिखे हैं, वो शिक्षक, वो बच्चों की चिंता करते हैं, बच्चों में रहे हैं, और विभाग ने चेक करके देख लिया, वो अच्छे से रिजल्ट भी दे, तो उनकी चिंता करो। डायरेक्टर साहब के शब्द ये थे, कृष्ण कुमार ठीक आपकी बात से मैं सहमत हूँ, मेरे हाथ में नहीं है, मैं फाइल बनाऊंगा और अपनी तरफ से जबरदस्त नोटिंग उनके फेवर में करूंगा, पॉजिटिव लिख के भेजूंगा, आप ऊपर नीचे को संभाल लें। ऊपर नीचे मेरे ख्याल से आप समझ रहे हो किसको इशारा कर रहे हैं। मैंने कहा था सर मैं बिल्कुल संभालूंगा, लेकिन उसके बाद अब तक कोई मीटिंग नहीं हो पाई है। हमने एक आग्रह और किया था कि ये बड़ा आंदोलन होगा, इसमें ये साथी, युवा साथी सारे 22,000 के 22,000 इकट्ठे होके, संतराम जी को हमने जिम्मेदारी लोकतंत्र दमोमंच की दे रखी है, ताकि इन लोगों से, इन साथियों से बात करते रहे। उन्होंने 2-3 मीटिंग की है, शायद पिछले संडे को भी, अब भी मीटिंग एक थी। वो सबको इकट्ठा करना चाह रहे हैं, हम सबको इकट्ठा करना चाह रहे हैं, वो इकट्ठा नहीं हो पा रहे हैं। वो सारे संगठित हो जाए, बड़ा आंदोलन है, बड़ा रिजल्ट लेना है, बड़ा काम करना पड़ेगा, सारे इकट्ठे होके आएंगे और बिल्कुल आत्मा से आएंगे साहब। दोस्तों, मीटिंग से इतना तो आपको समझ आ गया होगा कि लोहा हर बार गर्म नहीं होता है, और जब लोहा गर्म हो तब उस पर चोट मारना समझदारी होती है। परमानेंट टीचर्स एसोसिएशन के लीडर कृष्ण कुमार फोगाट जी का धन्यवाद करना चाहूँगा, साथ में संत राम जी का, और तमाम जो अध्यक्ष लोग हैं, जो मेंबर लोग हैं, उन सभी का, जो गेस्ट टीचर्स के लिए इतना उन्हें सपोर्ट करने की बात कर रहे हैं। बहुत सारे टीचर्स ये भी कहेंगे कि भाई परमानेंट टीचर्स अचानक से क्यों सपोर्ट और सहयोग की बात कर रहे हैं। देखिए, उनका पर्सनल फ़ायदा इसमें हो सकता है, लेकिन फ़िलहाल आप इस बात पर ना जाइए। आप ये देखिए कि मीटिंग में हर बार
हर बार और बार बार एक ही चीज़ कही जा रही है, गेस्ट टीचर्स की यूनिटी यूनिटी यूनिटी। और इन्हें भी पता है, क्योंकि हैं तो टीचर ही और उसी शिक्षा विभाग में रहते हैं, कि गेस्ट टीचर्स टुकड़ों में बटे हैं और टुकड़ों में बंटने के कारण ही गेस्ट टीचर्स का काम नहीं हो पा रहा है। तो गेस्ट टीचर्स को एक होने वाली जो बातें बार बार आ रही हैं, तो आप लोगों को भी ये समझ जाना चाहिए कि एक होने में ही काम बनेगा, और इसे टुकड़ों में बंटने से अलग वो टुकड़ा बटा है, अलग वो टुकड़ा बटा है, वो टुकड़ा उसकी टांग खिंचाई कर रहा है, ये वाला टुकड़ा उसकी बुराई निकाल रहा है, अपनी बात को और बढ़ा चढ़ा करके बोले जा रहे हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, अपनी बात को रखें आप, जितनी तारीफ करनी हो, लेकिन इस समय सभी को एकजुट होने की ज़रूरत है। और किसी बड़े आंदोलन की तरफ इशारा किया है हमारे कृष्ण कुमार फोगाट जी ने, जो कि यूनिटी की बात कर रहे हैं कि भाई गेस्ट टीचर्स के लिए तभी कुछ होगा जब वो यूनिटी के साथ रहेंगे और यूनिटी के साथ आएंगे। तो अगला स्टेप क्या होगा ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है। हालांकि एक टीचर्स का चुनाव भी होता है और चुनाव में एक लीडर भी चुना जाता है, तो आप ये मान सकते हैं कि परमानेंट टीचर्स का इस तरह से सहयोग कहीं ना कहीं चुनाव की तरफ जा रहा है। लेकिन कोई दिक्कत नहीं, चुनाव हो, हमें एक लीडर तो चाहिए ही चाहिए। और जो गेस्ट टीचर्स की बात करें, जो गेस्ट टीचर्स को सपोर्ट करे, और अगर गेस्ट टीचर्स की पॉलिसी बनवा दे तो उसे सिर्फ लीडर ही नहीं, उसे तो गेस्ट टीचर भगवान बना देंगे। और इसी भगवान बनने की होड़ में तो आज गेस्ट टीचर्स के इतने टुकड़े हो चुके हैं, इतने अलग अलग जो दल बन गए हैं, अलग अलग संगठन बन गए हैं, उनके लीडर उभर करके आए हैं। तो अगर यही काम परमानेंट टीचर्स कर पा रहे हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। क्योंकि अभी ऐसा लगता था कि गेस्ट टीचर्स के पास एक अच्छे लीडर की कमी सी लग रही है। कमी क्यों लग रही है? क्योंकि अगर टुकड़ों में अलग अलग बट गए तो इसका मतलब कमी है। वो लीडर ही क्या जो टुकड़ों में बांट दे, बटने दे, तो कहीं ना कहीं आप ये कह सकते हैं कि लीडरशिप की कमी थी, और वो लीडरशिप अब देखने को मिल रहा है परमानेंट टीचर्स के रूप में। तो अगर गेस्ट टीचर्स को भी लीड करने वाले परमानेंट टीचर्स बन जाए, और परमानेंट टीचर्स गेस्ट टीचर्स की बात को डायरेक्टर साहब तक रखें, शिक्षा मंत्री जी तक रखें, और शिक्षा मंत्री जी, डायरेक्टर साहब जी इस बात को सहर से स्वीकार करते हुए ये कहें कि ठीक है, मैं पॉलिसी बनाने पर पुरजोर प्रयास करूंगा। और एक बात आपके लिए और अच्छी है कि डायरेक्टर साहब एक क्वालिटी एजुकेशन चाहते हैं। ये हमने भी परखा अभी तक उन्हें। तो क्वालिटी एजुकेशन में डायरेक्टर साहब को इतना समझ आ चुका है, हमारे कृष्ण कुमार फोगाट जी ने उन्हें इतना तो क्लियर कर दिया है कि अगर आपको क्वालिटी एजुकेशन चाहिए तो उसमें युवा, क्योंकि आज गेस्ट टीचर्स का नाम दे दिया है, उन्होंने बहुत अच्छा संबोधन दिया है कि ये गेस्ट टीचर नहीं बल्कि युवा टीचर्स हैं, और वास्तव में युवा के अंदर जोश होता है। तो डायरेक्टर साहब को ये बात क्लियर कर दी गई है कि ये गेस्ट टीचर नहीं है, युवा टीचर है, और इनमें जोश भरा हुआ है, और युवा ही क्रांति ला सकता है। तो एजुकेशन में क्रांति चाहते हैं डायरेक्टर साहब, और अगर ये क्रांति गेस्ट टीचर्स लाने में सफल होते हैं तो डायरेक्टर साहब का भी काम होगा, गेस्ट टीचर्स का भी काम होगा, और परमानेंट टीचर्स का भी काम हो जाएगा। तो एक ही तीर से अगर 3 निशाने लग रहे हैं, तो मुझे लगता है कि इस तीर को निशाने पर लगाने से चूकना नहीं चाहिए। अब जब भी, जहाँ भी, जैसे भी गेस्ट टीचर्स को बुलाया जाएगा, सारे गेस्ट टीचर्स इकट्ठे हों, अपना ईगो छोड़ करके, अपनी पुरानी बातें छोड़ करके, पुरानी गलतियों को ना निकालते हुए अब ये सोचें कि किस तरह से गेस्ट टीचर्स का काम हो। और वैसे भी 5-6 साल से सैलरी तो नहीं बढ़ी है। अगर किसी यूनिटी में, किसी संगठन में, किसी लीडर में दम होता तो 5 साल तक वेट नहीं करना पड़ता सैलरी के लिए। अब तक सैलरी बढ़ चुकी होती और बढ़ा दी होती। तो भैया जो लीडर्स बन रहे हैं ना, वो ये सोचें आप कि नहीं है बस की, अब भले वो सारा टिकरा गेस्ट टीचर्स के ऊपर फोड़ रहे हो, लेकिन भैया अभी ये टाइम नहीं है। अभी यहाँ पर सबको एकजुट होने की ज़रूरत है, और बस अगला स्टेप
क्या होता है इसका इंतज़ार करें। बाकी आपको क्या लगता है, आपके क्या ओपिनियन है, किस तरह से गेस्ट टीचर्स को एक होना चाहिए, एक कैसे हो पाएंगे और उसके बाद क्या स्टेप लिया जाना चाहिए, क्या लेने वाले हैं परमानेंट टीचर्स हमारे कृष्ण कुमार फोगाट जी, उन पर भी आप अपना ओपिनियन ज़रूर रखें वीडियो में। और यार शेयरिंग कर दो यार इस वीडियो को। एटलीस्ट आप लोग अगर बोल नहीं पाते हैं तो आप अपने अंगूठे का सही प्रयोग करते हुए वीडियो को शेयरिंग जरूर करें, ताकि जो गेस्ट टीचर्स के पॉजिटिव उनके रिलेटेड बातें होती हैं वो सभी गेस्ट टीचर्स तक पहुंचे और एकजुट होने में गेस्ट टीचर्स एकजुट हो पाए। बस यही बात आप लोगों तक शेयर करनी थी। इसे आगे शेयर करना आप लोगों का काम है और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, ताकि इन फ्यूचर भी आपके साथ लगातार हम लोग मिलते रहें और आपको अपडेट देते रहेंगे। धन्यवाद।